शिवलिंग पर पैर लगाते एक व्यक्ति की तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रही है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक फोटो भी डाली थी। सबने अपने अपने विचार और जिनको जितना इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में लिखा है। किसी का जवाब सही है, किसी का जवाब गलत। आज इसी पे बताते हैं आपको। जैसे एक खबर आई है कि कोर्ट के आदेश पर बनी एक कमेटी की जांच में ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में एक बड़ा शिवलिंग मिला है। वजू खाना सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कई नेताओं ने भी शिवलिंग का मजाक उड़ाया। एक प्रोफेसर ने भी ऐसा ही कहा। पुलिस ने भी कई लोगों को इस मामले में जेल भेज दिया। मतलब आप देख रहे हो कितना ऊपर नीचे आ रहा है। लेकिन एक ऐसी तस्वीर कई लोगों ने शिवलिंग के साथ शेयर की। एक तस्वीर है जो शिवलिंग की शेयर की जा रही है। लिबरल्स इस पे बहुत आपत्ति उठा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जो देखने के बाद बहुत आपत्तिजनक लगती है। जिस भी शिव भक्त ने उसे देखा उसे गुस्सा आ रहा है। लेकिन चूंकि वो तस्वीर एडिट करके नहीं बनाई गई है, कहीं भी कोई एडिटिंग नहीं है उस पे, बल्कि मूर्ति रूप की भी तस्वीर है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और आखिर वो कौन होगा जिसने ये मूर्ति बनाई होगी। कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि शिवलिंग पर पैर लगाते हुए व्यक्ति की मूर्ति बना सके। और यह तस्वीर क्या कहना चाहती है? क्या इस तस्वीर में कोई शिवलिंग पे पैर रख के मारने की कोशिश कर रहा है? यह तस्वीर शेयर करने वालों में सबसे प्रमुख नाम है देवदत्त पटनायक का। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ढूंढ ढूंढ कर वो बातें निकालना जो राष्ट्रवादियों की आस्था को चोट पहुंचाती है, ये देवदत्त का काफी पसंदीदा काम है और वो उनको पसंद आता है। अपने इसी अभियान में वह कई बार गलत बातें भी शेयर कर देते हैं और फिर उनकी फजीहत भी होती है, क्योंकि हम जो बैठे हैं लेकिन रुकते नहीं है। पहले देवदत्त पटनायक का ट्वीट पढ़िए, उन्होंने क्या लिखा है। आप इस ट्वीट को देखिए और ये इनके बातों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। रिमेंबर कनप्पा टुडे, दिस न्यामर सेंट ऑफ साउथ इंडिया loved Shiva in his own way, full of love, considered superior to be Brahmin ritual performance ऑफ डिवोशन। अब इस ट्वीट में जो उन्होंने लिखा है उससे संदेश क्या मिलता है कि दक्षिण भारत के ये संत शिव को इसी तरह यानी लिंग पर पैर रखकर सम्मान देते थे। इसका कई अर्थ निकल सकता है, कई मतलब निकल सकते हैं। आदत के मुताबिक ब्राह्मणों की आलोचना करते हुए उन्होंने ये भी लिखा कि इसे ब्राह्मणों की पूजा से बेहतर समझा जाता था। लेकिन उनके ट्वीट पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि वो आपको पूरा सच नहीं बता रहे हैं। हमेशा की तरह आधा सच बताकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। संदेश उनके ट्वीट से ये जा रहा है कि संत कनप्पा इसी तरह से अपने आराध्य महादेव की पूजा करते थे। एक तरफ ब्राह्मण, संत समाज, ब्राह्मण और जितने भी पुजारी है उन पे भी लांछन लगाया, लिंग पैर पैर रख के, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, पूरी तरीके से झूठ है मित्रों। अकेले देवदत्त नहीं, सोशल मीडिया खासतौर पर ट्विटर, वो फेसबुक पर बहुत लोगों ने इस तस्वीर को शेयर किया, बहुत लोगों ने देखा और बहुत अभद्र टिप्पणी भी की है। किसी में इस मुद्रा में बनी मूर्तियों का फोटो है तो कहीं किसी चित्रकार ने पेंटिंग की तरह बनाया है। इससे तो ये पता चलता है कि कई जगह कनप्पा की शिवलिंग को पैर लगाते हुए मूर्तियां भी है। तभी तो बार बार ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही है और लोग शेयर कर रहे हैं। अगर वाकई में ऐसा है तो आज तक कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ, कोई नाराज क्यों नहीं हुआ? भगवान दल वाले क्यों इस पर ऐतराज नहीं करते? हिंदू दल के इतने सामूहिक संगठन है, कोई इस पर ऐतराज आज तक किसी ने क्यों नहीं किया? इसका मतलब साफ है कि उनको पता है कि इसमें कुछ भी विवादित नहीं है। जबकि देवदत्त जैसे तमाम लोग हैं जो इसे गलत ना बताते हुए भी भ्रम में डालने वाला एक टेक्स्ट उसके साथ लिख रहे हैं, क्योंकि पता है ऐसे बहुत हिंदू लोग हैं जिनको पता ही नहीं है अपने धर्म के बारे में। जैसे AIMM से जुड़े मुबासिर किसी और के ऐसे पोस्ट शेयर करते हुए लिखते हैं और उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उत्तर भारतीयों को भक्त कनप्पा के बारे में पता भी है कि नहीं। अगर ये आज के दौर में होता तो कनप्पा के खिलाफ शिवलिंग पर पैर रखने के चलते ना जाने कितने केस हो गए होते। अब सब ये तो आम बात है, सभी लोग कनप्पा को शिव भक्त ही बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि वो अपमान कर रहे हैं, यानी कहना चाहते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर मन में एक भ्रम, एक जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये भी एक तरीका है कि शिवलिंग की पूजा करने का। ये सारी कवायद इसलिए है ताकि इतने सालों तक ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग के पास जो भी हुआ उसको
जायज ठहराया जा सके, उसको मुनासिब ठहराया जा सके। अब मैं आपको बताती हूँ, संत कनप्पा उन 63 नयनार संतों में गिने जाते हैं दोस्तों, जो शिव के उपासक थे। वो 3वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुए थे, जबकि अलवार संत विष्णु के उपासक थे। कनप्पा पेशे से एक शिकारी थे जो बाद में संत बन गए। उनके भक्त मानते हैं कि वो पिछले जन्म में पांडवों में से एक अर्जुन थे। कनप्पा के नयनार के कई नाम चलन में है, जिसे थिनप्पन, थ्रितन, धारा, कंपन, चित्रा आदि। माता पिता ने उनका नाम चित्रा रखा था। आंध्र प्रदेश में राजपट इलाके में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। उनके पिता बहुत बड़े शिकारी थे और शिव भक्त भी थे। शिव के पुत्र कार्तिकेय को पूजते थे। कनप्पा श्री कलहस्तेश्वरा देव मंदिर के वायुलिंग में पूजा भी करते थे। शिकार के दौरान उन्हें ये मंदिर मिला था। 5वीं सदी में बना इस मंदिर का हिस्सा 11वीं सदी में राजेंद्र चोल ने बनवाया था। बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने उसका जीर्णोद्धार करवाया। अब सोच रहे हमारे मंदिर का निर्माण कब से है, हमारा धर्म सनातन कब से है, लेकिन तिन्ना को पता नहीं था कि शिव भक्ति और पूजा के विधि विधान क्या है, किन नियमों का पालन करना होता है, कैसे पूजन करना होता है। लेकिन उन श्रद्धा अगाध थी। कहा यह तक जाता है कि वह पास में स्वर्णमुखी नदी से मुंह में पानी भरकर लाते थे और उसे शिवलिंग पर जलाभिषेक करते थे। चूंकि शिकारी थे, सो जो भी उन्हें मिलता था एक हिस्सा उन्होंने मान रखा था कि शिव को अर्पित करना, और शिव को अर्पित कर देते थे। यहाँ तक कि एक बार सुअर का मांस भी। लेकिन शिव अपने इस भक्ति आस्था को देखकर खुश होते थे, क्योंकि वो पवित्र आस्था थी, कोई छल कपट नहीं था। उनको पता था कि इसे पूजा करने ही नहीं आती, न मंत्र पता है न किसी तरह की विधि विधान। सैकड़ों सालों में ये कथा कनप्पा के भक्तों में प्रचलित है कि एक दिन महादेव ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी और उन्होंने उस मंदिर में उस वक्त भूकंप के झटके दिए। अब सोचिए, ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं। जब मंदिर में बाकी साथियों, भक्तों और पुजारियों के साथ कनप्पा भी मौजूद थे। जैसे ही भूकंप के झटके आए, लगा कि मानो मंदिर की छत गिरने लगी है, तो डर के मारे सभी के सभी भाग गए वहां से। भागे नहीं तो बस कनप्पा, उन्होंने ये किया कि अपने शरीर के से शिवलिंग को पूरी तरीके से ढक दिया, ताकि कोई पत्थर अगर गिरे तो शिवलिंग के ऊपर नहीं बल्कि उनके ऊपर गिरे। इससे वह पूरी तरह से सुरक्षित रहा। और शिवलिंग पर 3 आंखें बनी हुई थी दोस्तों। जैसे ही भूकंप के झटके थोड़ा थमे, कनप्पा ने देखा कि शिवलिंग पर बनी एक आंख से रक्त और आंसू एक साथ निकल रहे हैं। उनकी समझ में आ गया कि किसी पत्थर से शिवजी की एक आंख घायल हो गई है। आओ देखा ना ताओ, कनप्पा ने फौरन अपनी एक आंख अपने एक बाण से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी और उसे निकालकर शिवलिंग की आंख पर लगा दिया, जिससे उसमें से खून निकलना भी बंद हो गया, क्योंकि उसे शिवलिंग में एक आंख से खून निकलना और शिवलिंग पे चोट लगना मंजूर नहीं था। इसलिए अपना आंख निकालकर कनप्पा ने दे दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही शिवलिंग की दूसरी आंखों से रक्त और आंसुओं का निकलना फिर शुरू हो गया। अब कनप्पा को लगा दूसरी आंखों से भी खून निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। जैसे ही दूसरी आंख निकालने की प्रक्रिया शुरू की, उनके दिमाग में आया कि जब मैं अपनी खुद की दूसरी आंख भी निकाल लूंगा तो बिल्कुल अंधा हो जाऊंगा। ऐसे में मुझे कैसे दिखेगा, उस आंख को शिवलिंग में कैसे लगाना है, मैं उस आंख को लगाऊंगा कैसे, ये उनके समझ में नहीं आया। दर्द का आभास नहीं था उन्हें। ऐसे में उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने फौरन अपना एक पैर उठाया और पैर का अंगूठा ठीक उसी आंख के पास लगा दिया, ताकि अंधा होने के बावजूद वो शिवजी की दूसरी आंख की जगह अपनी आंख लगा सके और सही जगह लगा सके। उसी वक्त भगवान शिव प्रकट हुए और उससे खुश होकर उसकी आंखें एकदम ठीक कर दी। ये वही घटना थी जिसके चलते चिन्ना का ये नया कनप्पा मिला था, और ये तस्वीर भी उसी वक्त का है। इसी मौके की वो तस्वीर या मूर्तियां है कि कैसे वह एक हाथ में वाण से आंख निकालेंगे, दूसरे हाथ से उसे पकड़ेंगे, तो जहां से आंखें निकालनी है उस जगह को कैसे चिन्हित करे। तो पैर का अंगूठा उस मासूम भक्त ने शिवलिंग पर रखा, इस काम के लिए था और उस वक्त की ये तस्वीर है। लेकिन जितने भी लोग इसे शेयर कर रहे हैं, चाहे वो देवदत्त पटनायक ही क्यों ना हो, किसी को ये नहीं बता रहे कि शिव भगवान ने उनकी भक्ति की परीक्षा ली थी और वो परीक्षा में सफल भी हुए थे, और इस परिणाम स्वरूप उन्हें एक फल भी मिला था। ये बस एक पल का वाकया था, ना कि रोज कनप्पा ऐसा किया करते थे। लेकिन इससे सच्चाई बाहर आ जाती है कि उनमें से बहुत से लोग ये चाहते भी नहीं है कि सच्चाई कभी सामने आए। देवदत्त पटनायक जैसे इतिहासकारों से बस इतना कहना है कि हमारे शिव अगर महाकाल है तो भोले भंडारी भी। शिव और शिव भक्तों की लीला अगर समझ में ना आए तो बकवास नहीं करते, मुंह बंद रखते
हैं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं। आपको याद होगा इससे भी बड़ा एक बकवास और है जिसे बाद में तर्क और तथ्य के साथ नकारा गया है, और वो है प्रभु श्री राम द्वारा मां जानकी का परित्याग। उस वक्त भी इस पर बहुत बवाल हुआ था। रामायण में बस इसीलिए उत्तराखंड बाद में जोड़ा गया कि प्रभु की को गर्भवती पत्नी त्यागने वाला बताया जा सके, लेकिन सनातन को बदनाम करने के सारे पैतरे इनके बेकार गए और आगे भी जाएंगे, क्योंकि अब सनातन जाग चुका है, सनातनी जाग चुके हैं, जागरूकता आ रही है। तो इस तरीके का कोई भी महिमा मंडन और झूठ फैलाने की कोई भी कोशिश करेगा तो सनातनी जाग चुके हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ आप तक सच्चाई लाने के लिए, तो आप बस इतना कीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए और सच को दस्तक दे देकर घर घर तक पहुंचाइए कि कोई भी आपके सनातन धर्म के इतिहास से जुड़ा हुआ किसी भी तस्वीर, किसी भी मुद्दे को लेकर बकवास ना करे, गलतफहमी ना फैलाए और आपके मन में कोई भी गलतफहमी या जहर भरने की कोशिश ना कर पाए आपके सनातन धर्म को लेकर। सनातन का अर्थ क्या है और सनातन का इतिहास क्या है वो मैं बताऊंगी आपको, और साथ में ऐसे लोग जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं इनके बाप का इतिहास क्या है वो भी मैं पन्ना पन्ना और चिट्ठा चिट्ठा खोलने वाली हूँ। तो बस यूं ही चैनल पे बने रहे और वीडियो को शेयर करें और अपने सनातन परिवार को यूं ही बढ़ाने में मेरी मदद करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।